आजकल इस गाड़ी ने बहुत मुसीबत खड़ी की है। पर्टिकुलर ये गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसके पास भी गाड़ी है, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो, या फिर 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सब परेशान है। और परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि जो पेट्रोल एक समय में 33 रुपए का था, वही पेट्रोल आज 100 से ऊपर का है। अब जरा सोचिए कि अगर पेट्रोल 100 से ऊपर का होगा तो ये वो शोले मूवी की याद दिलाता है, जिसमें वो हेमा मालिनी अपने घोड़ी से कहती थी, भाग बसंती, आज तेरी इज्जत का सवाल, आज मेरी इज्जत का सवाल है। तो ये जब तक ये समझ लीजिए कि ये वही शोले मूवी की बसंती है, और इसमें जब तक वो पेट्रोल नहीं जाएगा ये भागेगी नहीं। और वो पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि यकीन मानिए आम नागरिक यही कह रहा है कि कब वो पेट्रोल फिर से 33 नहीं तो कम से कम 55 दे दीजिए, 55 नहीं दे सकते तो कम से कम 65 तो दे दीजिए। लेकिन लगता है कि दिन प्रतिदिन वो जैसे जैसे जनता मांग कर रही है कि 33, 55, 65, केंद्र सरकार जो है वो दिन प्रतिदिन जो है 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया जो है वो पेट्रोल और डीजल में बढ़ा देती है। इससे पहले कितने का पेट्रोल भरवाते थे? टैंकी फुल करवाते थे पहले भी। कितने में आ जाती? 1000-1200 रुपये। 1000-1200 में। और अब करीबन 1500 के आसपास। 1500 की। फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। देखो फर्क तो पड़ता है, अपना बजट पूरा हिल जाता है। जो चीज़ हम लोग हमारा 1500-3 हज़ार रुपये में महीना चलता था, वो आज के टाइम पे 5000 रुपये चल रहा है। इनकम तो वहीं पे, पेमेंट तो जो हमारे जेब से जा रहा है वो पूरा कहीं ना कहीं हमारे किचन को भी वो कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, तरक्की हो रही है देश की, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रोड बन रही है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो क्या हुआ? अगर यही हाल रहा तो हमें ये छोड़ के साइकिल पे आना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले टाइम में जिस तरह से तेल बढ़ रहा है इसको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल को तो कुछ बुद्धिजीवी ये भी कहेंगे कि बहुत अच्छी बात कही है कि साइकिल चलाएंगे, पोल्यूशन नहीं होगा, इन्वायरमेंट साफ होगा, साइकिल चलाएंगे। ऐसा कहने वाले ही लाल बत्ती में घूमते हैं। या तो वो भी साइकिल में घूमे तो फिर हम भी बोलें, वो खुद लाल बत्ती में घूमते हैं, हमारे लिए ये चलाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल, देखिए कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पानी से नहीं चलती है, ये पेट्रोल से चलती है। पानी डालेंगे तो खराब हो जाएगी, लेकिन पेट्रोल डालेंगे तो अच्छे से चलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए यहाँ पर, देखिए ये दिखाइए जरा, ये देखिए ये पैम्पलेट बनाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ये यूथ कांग्रेस ने बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको, ये देखिए यहाँ पर छोड़ दीजिए यहाँ से, ये 60 रुपये, 50, 60 और 5 रुपये का ढिल्ला यहाँ पर है, यानी कि 65 रुपये। अगर देखिए इसको जरा समझिए, आपको याद होगा कि मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको कि पेट्रोल केंद्र सरकार के पास कितने का आता है, उस पर वैट, टैक्स सब कुछ मिलाकर आपको वो 101 रुपये में मिलता है। वो पूरा आंकड़ा जो है वो मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 लीटर पर टैक्स, पेट्रोल का 1 लीटर पर टैक्स कितना है, देखिए गवर्नमेंट कितना लगाती है बाय बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट, 33 रुपये, यानी कि टोटल 65 रुपये में। अब कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 65 रुपये पेट्रोल देंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? तो बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। कैसे मुमकिन है ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है, आप अगर जाएंगे मेरी वो वीडियो देखेंगे, उस पर मैंने बताया है कि कैसे पेट्रोल 100 के बजाय 55 से 60 के बीच में आ सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या केंद्र सरकार वो फॉर्मूला अपनाती है या फिर नहीं। वो फॉर्मूला है जीएसटी के अंडर ले आइए पेट्रोल और डीजल को, फिर देखिए कैसे पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है वो घट जाती है। यूथ कांग्रेस जो है वो बढ़ती महंगाई को लेकर, यानी कि डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। अब धरना प्रदर्शन जब तक चल रहा है तो ये देखिए क्यों चल रहा है, समझने वाली बात है कि क्यों चल रहा है। दिन प्रतिदिन जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हाथों में ये पैम्पलेट जैसे बनाकर देखिए 65 रुपये, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे वो पैम्पलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि 65 रुपये जो है वो यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि हमें सत्ता में ले आइए
65 रुपए का हम आपको डीजल और पेट्रोल जो है वो दे देंगे। खैर, कभी पेट्रोल का तो सही है। देखिए, पेट्रोल इस समय वो राजा है जिसको कोई हाथ लगाने से भी डर रहा है, महाराज है। कहते हैं कि एक संतलत का एक राज्य का एक राजा होता है, वो पेट्रोल बन गया है इस समय। पेट्रोल कह रहा है कि मैं राजा हूं, मैं महाराजा हूं, आपने जो मेरा करना है कर लीजिए, मैं तो ठाठ बाट से हूं। तो डीजल पर आता हूं। डीजल वो महामंत्री बन चुके हैं, वो महामंत्री है, पीछे पीछे चल रहे हैं, कह रहे हैं कि तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि डीजल इतना महंगा हो जाएगा। पेट्रोल तो खैर वो तो दिन प्रतिदिन एक या कुछ पैसे, आज 60 पैसे, 55 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, ये करते करते बढ़ता गया। लेकिन महामंत्री ने सोचा कि मैं अपनी कीमत कम क्यों रखूं, यानी मैं डीजल की बात कर रहा हूं, तो डीजल भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आया। और देखिए, आज समय क्या है, अब तो लोग यहां पर ये सोचकर डर रहे हैं कि राजा को पछाड़ कर महामंत्री आगे ना निकल जाए, यानी कि पेट्रोल को छोड़कर डीजल कहीं आगे ना निकल जाए, डीजल की कीमतें ना बढ़ जाए। अब ये रेस लगी हुई है, पेट्रोल और डीजल के बीच में रेस लगी हुई है। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई डीजल और पेट्रोल के बीच में है। अब डीजल आंखें दिखा रहा है पेट्रोल को कि भाई साहब तुम कैसे आगे निकल गए, हम भी तुम्हारे ही पीछे हैं। और ये जो पीछे पीछे वाली बात है ना, ये याद रखिएगा, अगर कीमतें कम नहीं हुई, डीजल पेट्रोल को जीएसटी के अंडर नहीं लाया गया, तो आने वाले समय में हो सकता है डीजल ये पेट्रोल से आगे निकल जाए और बाद में सोचेगा हाय तोबा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखिए, पीछे तस्वीर दिखाई है, देखिए मोदी जी, बहुत अच्छी तस्वीर है, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है कि मोदी जी ये मुस्कान जो है हमारे चेहरे पर भी ले आइए। यानी कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें थोड़ी तो कम कर दीजिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी कम कर दीजिए। डीजल और पेट्रोल को भी, जब सब कुछ आपने जीएसटी के अंडर ला लिया है, तो डीजल पेट्रोल को भी ला लीजिए ना। दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम क्या है। अब कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि डीजल और पेट्रोल, इससे मुनाफा जो होता है वो देश की तरक्की में लगता है, देश की तरक्की में लगता है। अब देश की तरक्की डीजल और पेट्रोल पर ही होगी। हिंदुस्तान की जनता जो है, जो टैक्स देती है, क्या उस टैक्स का कोई मायने नहीं है? महज डीजल और पेट्रोल से ही अब सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर्स बनेंगे, ऐसा थोड़े होता है। डीजल पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतें जो है वो आम जनता को परेशान कर रही हैं, वो आम जनता को परेशान कर रही हैं, ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिरकार ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें कब कम होंगी, कब कम होंगी। और जिस दिन, यकीन मानिए, जिस दिन डीजल और पेट्रोल की, एक आंकड़े के मुताबिक मैंने ही आपसे कहा था कि जब भी भारत में चुनाव आता है, जब भी भारत में चुनाव आता है, तो ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो थम जाती हैं, रुक जाती हैं। और इससे अच्छा है कि हर दिन चुनाव हो, ताकि ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो ना बढ़े। और चुनाव आने से, भारत में अगर चुनाव आने से डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं या फिर स्थिर रहती हैं, तो इससे अच्छा है कि हर दिन भारत में चुनाव हो, ताकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो ना बढ़ती जाएं। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पेट्रोल तो राजा बन बैठा हुआ है और डीजल महामंत्री कह रहा है राजा रुक जा, मैं तेरे से आगे निकल जाऊंगा। बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम को देखते हुए आज युवा कांग्रेस ने एक जोरदार प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किया है। जे दिन प्रतिदिन जो लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके लिए हम चेतावनी देते हैं। जो आने वाले दिनों में 24 तारीख को अमित शाह जी जम्मू पहुंच रहे हैं, हम युवा कांग्रेस की तरफ से उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे। जब ये सत्ता में आए थे तो लोगों को अच्छे दिनों का वादा किया था और अच्छे दिन आएंगे। आज उनके अच्छे दिन कहाँ हैं? आज ट्रांसपोर्ट लाइन बिल्कुल जीरो हो चुकी है, सभी गाड़ियां घरों में खड़ी हैं। इतनी बदतर हालत हो चुकी है ट्रांसपोर्ट की कि कहने की बात नहीं। जो हमेशा अच्छे दिनों की बात करते थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आपके अच्छे दिन कहाँ हैं? और जो गुजरात में अडानी अंबानी जिनके जो बड़ा कर्ज माफ करते हैं, उनकी जो 3000 टन
जो नशे की खेप पकड़ी गई है, आज तक उसके बारे में बीजेपी का एक भी नेता उसने कोई स्पष्ट नहीं किया कि वो खेप किसकी थी। अगर कोई उनकी जगह कोई आम आदमी होता, आज उसे मैं समझता हूँ कि फांसी की सजा देने के लिए यह सरकार तैयार होती। देखिए यूथ कांग्रेस यहाँ पर, देखिए यूथ कांग्रेस यहाँ पर, और देखिए ये पैम्पलेट्स की जो मैं बात कर रहा था, ये पैम्पलेट्स सबके हाथ में हैं। ये पैम्पलेट जो हैं वो इन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में हैं ये पैम्पलेट्स। ये पैम्पलेट्स देखिए, ये देखिए ये 65 रुपए का है। देखिए ये जितने भी पैम्पलेट्स हैं ये 65 रुपए का है। यहाँ पर 50-60 रुपए, ये उधर ये पैम्पलेट्स में ये 65 रुपए हैं, 50, 60 और 65। ये 65 का क्या है? चलिए ठीक है, देखिए ये 65 हर एक के हाथ में जो है, ये हर एक ये 65 रुपए, ये 65 का फॉर्मूला क्या? ये 65 रुपए जो है वो 1 लीटर डीजल या पेट्रोल आज हम खरीदते हैं तो उसमें टैक्स बीजेपी की सरकार ले रही है। भाई मैं आपको एक लाइव बताऊंगा, जिस तरह से आप अभी पेट्रोल भरा के आ रहे हैं, आपने कितने का पेट्रोल डलवाया? 200 का पेट्रोल में आपको लगता है आपने कितने का टैक्स दिया और कितने का पेट्रोल डलवाया? 200 रुपए में 130 रुपए आप बीजेपी को टैक्स दे के आए और 70 रुपए का पेट्रोल है। 70 रुपए में भी वो पेट्रोल में इथेनॉल डाल के आपको 50 रुपए का भी पेट्रोल नहीं मिला है 200 रुपए खर्च के। ये सीधी सीधी लूट बीजेपी सरकार कर रही है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और 1 लीटर पेट्रोल में जो टैक्स बीजेपी ले रही है आज की डेट में आपकी जेब से, वो है 65 रुपीज का। ये हम आपको देना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि जो बीजेपी लूट रही है लोगों की जेब से पैसा, वो ऐसे लूट रही है, 65 रुपीज ले रही है। और इसमें हमने पूरा लिखा है कितना जो माल है वो लूटा जा रहा है, कितना पैसा लूटा जा रहा है और टैक्स के रूप में जो लूट बीजेपी कर रही है। ये हमारी तरफ से आपको अवेयरनेस एज ए टोकन है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, ये आप रखिए और घर में भी सबको बताइएगा जो बीजेपी भारत के लोगों को लूटने का काम कर रही है। धन्यवाद। उदय एक शख्स को तो समझा दिया आपने कि कैसे 65 रुपए पे पेट्रोल मिलेगा, लेकिन लगता है पूरे भारत की जनता ये समझ पाएगी जब तक आपका साथ होगा हमारे पास, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात पहुंचेगी। ये आज एक को मैंने नहीं दिया है, यहाँ पे 20 लोगों को हम नहीं देंगे, ये 20 लोगों को देंगे, लेकिन आपकी मदद के कारण ये बात जो है 20,000 2 लाख लोगों तक जाएगी। तो मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। हम 2 लाख लोगों को पैसे नहीं दे सकते, इतने अमीर नहीं है, लेकिन हम 20 लोगों को देकर आपके माध्यम से ये 2 लाख 20 लाख लोगों तक ये बात जरूर पहुंचा सकते हैं। जीएसटी के अंडर अगर डीजल और पेट्रोल आ जाए तो देश का भला हो जाए। बिल्कुल भला हो जाएगा। पैसा कम से कम आधी कीमतें हो जाएंगी पेट्रोल डीजल की। 60 रुपए से ज्यादा महंगा ना डीजल ना पेट्रोल होगा। लेकिन विडंबना ये है, ये वो पार्टी है जो एक विधान संविधान निशान की बात करती है, लेकिन जब जीएसटी की बात आए तो उसमें अलग अलग मतभेद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जेबें नहीं भरती। काला धन कहां से आएगा? लोगों को लूटेंगे कैसे? पेट्रोल और डीजल के टैक्स के नाम पे आज आम आदमी को लूटने का काम बीजेपी कर रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल जो है वो राजा की गद्दी पर सवार है और डीजल जो है वो महामंत्री बन चुके हैं, और महामंत्री अब पेट्रोल को यानी कि राजा को चुनौती दे रहे हैं कि राजा रुक जा, मैं तुझसे आगे निकलने वाला। कोई बड़ी बात नहीं है। पेट्रोल बिल्कुल ठीक कहा आपने, डीजल के दाम जो हैं वो पेट्रोल को पार कर सकते हैं। जिस तरह से ये मोदी शासन या बीजेपी शासन चल रहा है, कितना ही फर्क पड़ेगा? 32 रुपए टैक्स है, उसकी जगह 45 रुपए कर देंगे तो बढ़ जाएगा। तो बीजेपी का मूड है, जिस दिन मन किया तो 50 रुपए टैक्स हो गया तो पता चले कि जो राजा है वो बिल्कुल संतरी बन गया और मंत्री जो है राजा बन गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी की मूड की बात है और कोई दिन दूर नहीं है भी। तो बीजेपी के मूड की बात है, जब चाहे बीजेपी दामों को बढ़ा सकती है, यानी कि अगर ये भी हो सकता है कि डीजल पेट्रोल से आगे जा सकता है। 65 रुपए का टोकन दिया है यूथ कांग्रेस ने आम जनता को, कह रहे हैं कि इतने का पेट्रोल है, बाकी भाजपा आपको चूना लगा रही। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।